इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें बहुत कीमती होती हैं, अपने पास बहुत सारी चीजें बहुत कीमती होती, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो कीमती नहीं होती, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, बहुमूल्य होती है, जो पैसों से नहीं मिलती, किस्मत से मिलती है। उसका नाम है गुरु की निधि। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आप पैसे से खरीद सकते हो, कुछ ही चीजें खरीद सकते हो, सब कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि गुरु पैसों से नहीं मिलते, गुरु किस्मत से मिलते हैं। तो जिन जिन के पास गुरु हैं वो अपने आप को यही मान के चलना कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई अमीर है तो वो आप हैं, क्योंकि आपके पास गुरु है। गुरु ने जिसका भी हाथ पकड़ा है, गुरु ने जिसका भी हाथ पकड़ा है, उसके चरण पकड़ने दुनिया तरसती है। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं आपके जैसा सामान्य था, और सामान्य से अगर कोई विशेष करने वाला है तो वो गुरु है। हम जब पहली बार गुरुदेव से मिले थे तो अपनी कोई कीमत थोड़ी ना थी, वही सामान्य जीवन, उठना बैठना, लेकिन गुरु पर श्रद्धा हुई और गुरु जी ने जिस दिन हाथ पकड़ लिया उस दिन से तो कीमत ही बदल गई, उस दिन से कीमत बदल गई। यही बहुत विशेष बात है। अगर आपको गुरु मिल गए हैं और गुरु आपको मिल गए हैं और आप गुरु को आप मिल गए हो, फिर क्या कहना। लेकिन इसमें एक अंतर होता है। एक हाथ होता है जो गुरु पकड़ते हैं और एक हाथ होता है जो आप पकड़ते हो, दोनों में अंतर है। एक होता है कि आपने गुरु बनाया है और एक होता है कि उन्होंने शिष्य बनाया कि नहीं। इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। ये गुरु का हाथ, ये आपका हाथ, और आपने तो गुरु का पकड़ लिया, गुरु ने पकड़ा कि नहीं, उस पर भी गौर करिएगा। अगर गुरु ने पकड़ा है वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तुमने अकेले पकड़ा है तो छूट सकता है। इसलिए इस नीति को अपने जीवन में उतारना कि घर हो ना हो, पैसा हो ना हो, परिवार हो ना हो, कुछ भी हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गुरु है जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहोगे तो गुरु, आप कहीं भी रहोगे गुरु आपके साथ रहेंगे। मैंने कविता लिखी थी कि मैं जब भी किसी काम के लिए आगे बढ़ा, सफलता कई गुनी मिली। मुझे लगा कि मैं बहुत योग्य हो गया हूं, फिर पीछे मुड़ के देखा तो मेरे गुरु मुझे धक्का दे रहे थे। वो आपको धूप में तपने नहीं देते, धूप में तपने नहीं देते। क्यों? वो आपके ऊपर छांव बना के रखते। वृक्ष की तरह होते गुरु, गुरु वृक्ष की तरह होते, मतलब स्वयं धूप सहते हैं, स्वयं धूप सहते हैं, लेकिन शिष्यों को छाया देते हैं। इसलिए गुरु जीवन की बहुत आवश्यक निधि है। कहते हैं कि गुरु एक ऐसी निधि है जो हर किसी को कीमती लगती है, मगर हर किसी को मिलती नहीं है। और जिसको ये निधि मिल जाए वो स्वयं निधि बन जाता है। गुरु का जुड़ना, गुरु से जुड़ना, गुरु का मिलना और आपका उनसे जुड़ना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अपने आप में आज एक बात खोजना कि बिना गुरु का जीवन कैसा है। जैसे बिना पानी का बादल उड़ता रहेगा लेकिन किसी को शीतलता नहीं दे पाएगा। ये गुरु सहित और गुरु रहित जीवन की महिमा है। कोई वृक्ष हो आम का, बहुत बड़ा वृक्ष हो, सीधा सीधा जाए, न किसी को छाया दे न किसी को फल दे,
ऐसे वृक्ष की क्या कीमत? कहलाएगा तो आम का, लेकिन नहीं कहलाएगा किसी काम का। तो गुरु आपके अंदर क्वालिटीज इनबिल्ड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा, क्योंकि इसमें कितना कैलिबर है, आपके अंदर कितनी क्षमता, ये बताने वाले, वहां तक पहुंचाने वाले गुरु हैं। इसलिए गुरु को बना के रखना, गुरु अपने पास अवश्य होना चाहिए। और कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, अच्छे से परीक्षा करके। लेकिन जब एक बार गुरु बना लो फिर पीछे मुड़ना नहीं। मेरा तो ये अनुभव है, गुरु जी ने जो बोल दिया है उसमें जी बोल देना चाहिए, आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए। होगा ये कि आपने जो सोचा है उससे कई गुना अच्छा ही होगा। क्योंकि गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि जो चलता है उसको विशेषता ही मिलती है। अगर कोई बोले कि एकलव्य ने भी तो गुरु बनाए थे, गुरु ने तो उनका अंगूठा ले लिया, गुरु ने अच्छा नहीं किया। गुरु ने भले ही अच्छा नहीं किया हो, लेकिन शिष्य का अच्छा हुआ है। क्या अच्छा हो गया भगवान? जब गुरु द्रोण ने देखा कि तो अर्जुन से अधिक धनुर्धर है, अधिक विद्याधर है, तो उनको लगा कहीं ये मेरे शिष्यों पर हावी ना हो जाए। उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा। गुरु जी क्या चाहिए? अंगूठा। एकलव्य ने वही अंगूठा निकाल के दे दिया, और बिना अंगूठे के कोई तीर नहीं छोड़ सकता। उसका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन जितना नाम अर्जुन का है उतना ही नाम आज भी एकलव्य का ही है। तो शिष्य का जितना गहरा समर्पण था उसका नाम उतना अधिक चला है। हमको भी यही सीखना है, हमको भी यही समझना है। कहीं हम अपने जीवन को जड़ विहीन तो नहीं जी रहे। गुरु कभी कुछ नहीं चाहते आपसे, उनको केवल विश्वास चाहिए। कभी उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर उन्होंने कोई काम आपसे कहा है अथवा कोई बात आपसे कही है या आपने उनकी श्रद्धा स्वीकारी है, विश्वास स्वीकारा है, गुरु को केवल विश्वास चाहिए। इसके अलावा आप दे क्या पाओगे? आप इसके अलावा गुरु को दे क्या पाओगे? गुरु के प्रति एक गहरी श्रद्धा, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी विश्वास मानना, जिस दिन गुरु की निधि मिल जाएगी, कोई नूर भी आपके सामने कंकड़ कहलाएगा। कोई नूर का वो हीरा भी कंकड़ कहलाएगा, क्योंकि आपके पास वो निधि होगी। देखो, अगर किसी की अंगुली में हीरे की अंगूठी हो, किसी की अंगुली में अगर हीरे की अंगूठी हो, तो उसकी अंगुली अलग चलती है, नहीं चलती? आप एज्यूम करो कि आपकी उंगली में हीरे की अंगूठी है, फिर आप किसी से बात करोगे ना तो वो उंगली ज्यादा चलेगी। अरे नए जूते पहन के आओ तो अलग चाल हो जाती ना। तो आप देखो कि जो जिस अंगुली में हीरा हो वो अंगुली अलग चलती है, फिर जिसके जीवन में गुरु का हीरा हो उसका जीवन अलग ही चलता है। तो क्यों ना अपन इस निधि को पहचाने, क्योंकि जितनी देर पहचानने में करोगे उतना हानि होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में और उसने देखा किसान के गले में हीरा है, हीरा इतना बड़ा, करोड़ों का। उसने कहा बेचोगे क्या? किसान ने कहा 500 रुपये लूंगा। उसने कहा 100 रुपये दूंगा। आगे चले गए, बात आई गई हो गई, वो आगे चला गया। उसने कहा दे देगा। थोड़ा दूर गया, दूसरा आदमी मिला चतुर। उसने कहा हीरा दोगे, ये पत्थर दोगे क्या? बोले 500 रुपये लूंगा। उसने दिया और ले लिया। अब वो पीछे वाला आया थोड़ी देर बाद, लाओ अच्छा 500 में दो। बोले वो तो दे दिया मैंने 500 में दूसरे को। अरे बोले पागल, करोड़ों का हीरा था वो। बोले ठीक है, मैं पागल, मुझे नहीं पता, तुम्हें तो पता था, तुम ही ले लेते। आपको गुरु की कीमत नहीं पता। पैसे से नहीं मिलती, किस्मत से मिलती है। क्यों ना अपन अपनी इस किस्मत को जागृत करें। अगर गुरु नहीं हो आपके जीवन में, गुरु जरूर बनाना, क्योंकि गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। और गुरु जिस दिन आपके पास बन गए, कहते हैं ज्योतिष में जिसका गुरु भारी है, जिसका गुरु भारी है उसके लिए सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। तो क्यों ना अपन अपने गुरु को प्रबल करें, गुरु के शरण में रहें। ये सर्वश्रेष्ठ नीति है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की
नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।